हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स डेस्क एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हमने जो पेपर उठाया है वो रियल एनालिसिस का है, जिसमें हमने दो चार लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर दिए हैं और आप उनको देखिए, समझिए चीज़ों को। तो हमने सेट थ्योरी के ऊपर बात कर ली है और लास्ट क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल सेट्स की बात की थी, जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर थे। और वो बहुत जरूरी था हमें जानना, हालांकि हम बहुत पहले से भी चीज़ों को जानते थे, बट चीज़ें हमारी रिवाइज हो गई। अब हम कुछ फर्दर थिंग्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो पहले, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं, क्योंकि विदाउट हमारे कुछ कंटेंट, कुछ डिफाइन चीज़ों के बाद हम ही रिजल्ट को प्रूव कर पाते हैं। तो मैथमेटिक्स में होता है डिफिनीशन, कुछ चीज़ें हमने डिफाइन किया और फिर उन डिफाइंड थिंग्स के ऊपर हम रिजल्ट्स बनाते हैं, जिनको हम थ्योरम्स बोलते हैं। ठीक है। और फिर उन थ्योरम्स या डिफिनीशंस का यूज करके हम कुछ अप्लीकेशंस करते हैं, या कुछ हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन करते हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन। तो मैथमेटिक्स में तीन चीजें पैरेलल चलती हैं। ठीक है, डेफिनेशन, रिजल्ट्स एंड आपका एप्लीकेशन। ओके। तो मैं इसी तरीके से जब रियल नंबर सिस्टम को हम बात करते हैं या रियल नंबर्स की हम बात करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ चीजें डिफाइन की गई। तो पहले आज जो हम पढ़ेंगे, जो डिफाइंड चीजों को पढ़ेंगे, वो हमारे पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, है ना। रियल नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं, जिसमें दो ऑपरेशन, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन है, उनके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो वो जब कोई चीज डिफाइन की जाती है तो वो हमें लेके चलना होता है कि वो है ही हमारे पास, उसको हमें लेना ही लेना है। और जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट्स को प्रूव देना होता है कि हाँ भाई, ये डिफिनीशंस के इस पार्ट को हमने यूज किया और हमने ये चीज प्रूव कर दी। तो डिफिनीशन, जब हम रिजल्ट्स को या थ्योरम्स को प्रूव करना होता है तो हमें प्रॉपर डिफिनीशंस का यूज करके, या प्रीवियस कोई रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है तो उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें पता है उसका हम यूज कर सकते हैं। ओके। तो आइए, हम आज जो पढ़ेंगे वो हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ओके। तो आइए जरा देखते हैं, पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर लिखा भी था, हाँ लिखा भी है कि हमने। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास आर, ठीक है, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और यहाँ पर हम एक लाइन से ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कि एक लाइन जो होती है वो हमारे पास एक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे किया गया कि जो निगेटिव नंबर्स हैं वो जीरो के लेफ्ट साइड रख दिए गए, और जो पॉजिटिव नंबर है वो जीरो को राइट साइड में। ये जो वन टू थ्री फोर सारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर दिए। और हमें एक चीज पता है कि दो भी, कोई भी दो रियल नंबर, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, या कह सकते हो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वन और टू लिया तो इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। और हम कोई भी पॉइंट यहाँ ले लिए इस लाइन के ऊपर, हम सपोज दैट हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, तो ये पॉइंट पॉइंट कोई भी है, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं और कभी स्पेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो स्पेस नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि रियल नंबर को हम एक लाइन से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन के ऊपर सारी रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर कोई ना कोई रियल नंबर होगी ही होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। तो रियल नंबर सिस्टम को हम एक लाइन पे लिख पाते हैं, और ऐसे लिखा जाता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो राइट साइड में इंक्रीज कर रही हैं, और जो निगेटिव नंबर है वो लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास, और लेफ्ट में जब हम जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम टेंड करेंगे, और ये प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, दीज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी, नॉट द नंबर्स। ये नंबर्स नहीं है। ठीक है। ठीक है। और ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। तो अब हम बात करते हैं। तो ये ब्रीफ थोड़ा सा हमने बता दिया कि हम अपने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को भी देख सकते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
algebraic properties of, ओके, समझना बात को कि हमारे पास एक सेट है, दैट इज योर सेट ऑफ रियल नंबर। उनके ऊपर एक दो ऑपरेशंस डिफाइन किए गए, ठीक है। ऑपरेशंस को अगर समझना है, या फिर एक प्रकार के फंक्शंस कह सकते हो, फंक्शंस होते हैं, दैट इज फ्रॉम आर क्रॉस आर। इसको हम बहुत बाद में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस कैसे डिफाइंड होता है आर टू आर। मतलब हम आर से आर के ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, तो क्योंकि ये हमारे पास सेम सेट में है और सेम सेट के ऊपर है, तो इनको हम ऑपरेशंस कह सकते हैं। तो ये कह सकते हो कि हमारे पास दो ऑपरेशंस हमने डिफाइन किया, ठीक है। और वो ऑपरेशंस, एक को हमने एडिशन बोला और एक को मल्टीप्लिकेशन बोला, और उनके ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी कि वी विल हैव टू टेक दीज प्रॉपर्टीज फॉर दिस, ओके। तो आइए जरा लिख लेते हैं। तो ऑन ऑन द सेट of real number system, set of real numbers, there are two binary operations, two binary operations, जिनको हम एक को प्लस से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट, है ना, डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन। उनको बोलते क्या है, एडिशन, कॉल्ड एडिशन, कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमारा एक सेट था, सेट ऑफ रियल नंबर, उसके ऊपर हमने दो ऑपरेशन डिफाइन करे, एक एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं प्लस एंड डॉट से डिनोट करते हैं। सो these operations, these operations satisfy, these operations satisfy the following properties, ओके। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास करते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो एडिशन जो है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो एडिशन इज क्लोज्ड। अच्छा, ये डिफाइंड चीजें हैं, एडिशन इज क्लोज्ड, ठीक है। व्हाट मीनिंग ऑफ क्लोज्ड, कि कोई भी दो रियल नंबर्स लो, अगर उनको आप ऐड करते हो या एडिशन ऑपरेशन लगाते हो, तो अनदर एक रियल नंबर ही आएगी, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो जो रियल नंबर की बनेगी, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, या कह सकते हो ये चीजें हमने डिफाइन की है कि हमारे पास अगर हम ए, दो रियल नंबर लेते हैं ए और बी, इनका समअप करते हैं, इनका हम एडिशन करते हैं, तो बी विल गेट अ रियल नंबर फॉर ऑल ए एंड बी इन आर। का मतलब कोई भी दो रियल नंबर सब लोगे और उनको ऐड करोगे, तो जो भी नंबर मिलेगी, वट एवर द नंबर, वो रियल नंबर ही हो, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टीज वी हैव इन अ रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ योर अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, है ना, कि हम दो रियल नंबर्स को लेना है, उनको ऐड करना है, तो जो भी रियल नंबर बनेगी वो जो भी नंबर बनेगी वो रियल होगी। दिस इज द concept, this is the property, okay। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन इज एसोसिएटिव,
Addition is associative. एडिशन हमेशा एसोसिएटिव लेना है कि अगर हम ए तीन नंबर्स हैं ए बी और सी, तो इनको हम किसी ऑर्डर में पहले हम बी और सी को ऐड कर लिया, फिर हमने ए को ऐड किया, या फिर हमने पहले ए और बी को ऐड कर लिया, फिर हमने सी को ऐड किया। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल। ओके, तो कोई भी तीन हम अगर रियल नंबर से ले लेते हैं तो उनको हम एसोसिएट कर सकते हैं, उनमें हम किसी भी दो को आपस में हम ऐड करके तीसरी में ऐड कर सकते हैं। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नंबर थर्ड क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स के अंदर एक ऐसी नंबर हमें मिलेगी जिसको किसी में भी ऐड करेंगे तो दूसरे नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। क्या होती है? उसी उसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर ऐसी हमें ढूंढना है, तो होता है कौन सा नंबर होता है? जीरो, है ना? देखेंगे यहाँ पर टुगेदर राइट है। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर, है ना? और यहाँ पर है ऐसा नंबर है यहाँ पर, है ना? सच दैट a plus 0 is just equal to a is just equal to 0 plus a, है ना? फॉर ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम जीरो में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये जीरो क्या है? दिस इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो दिस एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड additive identity. Okay, so this right here ये लिख लीजिए आप, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ऑफ वन। ओके, नंबर फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। व्हाट मीनिंग ऑफ एडिटिव यूनिवर्स? कि हमारे पास हर एक रियल नंबर के लिए एक ऐसी रियल नंबर मिल जाए जिसको हम ऐड करें उसके, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, है ना? या जीरो बन जाए। तो हर एक रियल नंबर के लिए हमें पता है कि एक जीरो को अगर जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, लेकिन कोई भी नंबर हम रियल में पॉजिटिव लेते हैं तो उसके लिए एक निगेटिव है, और निगेटिव लेते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव है। उनको आपस में हम ऐड करेंगे तो वी गेट अ जीरो, है ना? ये सारी चीजें हमें पता है। तो existence of additive inverse. So we have additive inverse. So for a real number A, there exists B, रियल नंबर सच दैट, और वो करेगा ही करेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है। सच दैट A plus B is just equal to 0 and that is equals to B plus C। ठीक है, तो दिस B is called, दोनों को चाहे हम किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और b प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, दोनों केसेस में जीरो होना चाहिए, तभी हम b को a का इनवर्स बोलेंगे, या कह सकते हो एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। ओके, तो दिस एलिमेंट b is called additive inverse of a। okay,
तो ये चार प्रॉपर्टीज हुई। पांचवी प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर है, दैट इज इक्वल टू एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूट करता है, उसे कम्यूट, एडिशन इज कम्यूटेटिव। So that is your a plus b is just equal to b plus a for all real numbers a and b। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो आप किसी भी ऑर्डर में हम उनको ऐड करते हैं तो उनके सम जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ, कह सकते हो, फॉलो करता है एडिशन। ओके, नंबर 6 प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर हो गई। अभी इसी तरीके से 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होगी, तो ये 10 प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और एक प्रॉपर्टी और होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो 11 प्रॉपर्टीज होंगी टोटल। तो लेट अस राइट योर 6 वन। मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज। ये जो भी हम नोट कर रहे हैं, आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इसका एक नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, इसको, क्योंकि एक बार जब आप लिख लेंगे चीजों को तो आपके दिमाग में चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कह सकते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, इसीलिए मैं लिखता हूँ, वरना मैं तो समझा के निकल जाऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से आप मैथमेटिक्स को सीखें, तो वो जो फाउंडेशन होती है बहुत स्ट्रांग होती है। आप कभी भी जाएंगे टीचिंग के लिए, कभी भी आप कुछ पढ़ने जाएंगे, मतलब कोई भी बुक पढ़ने जाएंगे, तो आपको चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। इसीलिए मैं चीज़ों को नोट करता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ये है कि अगर दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट एन नंबर, एक नंबर मिलेगी, और नंबर कैसी होगी, रियल नंबर होगी। ठीक है, so for all A and B belongs to R. Okay, अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया है तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑब्वियस, क्लोज होगा ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज होगा, तो ऑब्वियस है। बट दिस इज अ प्रॉपर्टी कि हमारे पास दो अगर नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अनदर थर्ड नंबर बनेगी वो नंबर हमारी रियल नंबर ही होगी। ठीक है, दिस इज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी। ओके, नंबर 7 क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, multiplication is associative, is associative, that is your a into b into c। कोई बात कि किसी भी ऑर्डर में हम ए हम बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसमें ए करें, या ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसमें सी करें, तो ये हमारे पास फॉर एनी थ्री रियल नंबर, तो ये मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी होती है। फिर हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Existence of मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, या कोई ऐसी नंबर मिल जाए जिसको हर एक नंबर में हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर की वैल्यू ना चेंज हो, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी था, हम उसमें प्लस करते थे, ऐड करते थे, तो उसी तरीके से देखते हैं। तो हमें पता है कि वन होता है, वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर बनी रहती है। तो यहाँ पर है वन, तो वो नंबर को वन लिया गया है। तो there exists there exists an element one instead of real number, such that such that a into one is just equal to a, one into a, yeah, one dot a is just for all real numbers,
ओके, तो दिस एलिमेंट वन इज कॉल्ड multiplicative identity. Identity इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं ऑफ ऑफ। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? वन है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उनको आपस में प्रोडक्ट करें और वो वन के बराबर आ जाए या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं, इसमें ये बोला गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एक नॉन जीरो नंबर का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे हियर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Existence of multiplicative inverse. So for any real number a, it is in R. Okay, और दूसरी बात a should be नॉन जीरो। नॉन जीरो रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट b, मतलब हर एक नॉन जीरो रियल नंबर के लिए हमको एक बिल मिल ही जाएगा किसके अंदर? रियल नंबर सिस्टम के अंदर। दैट a into b is just equal to 1 and just equal to b into a, है ना? मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो b गेट वन, है ना? तो ऐसा पॉसिबल है। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का कहलाता है। तो हर एक रियल नंबर के लिए एक नंबर ऐसी जरूर होगी रियल नंबर के अंदर जिनको आपस में प्रोडक्ट करे तो क्या आ जाए? वन आ जाए। क्या कह सकते हो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, नॉन जीरो नंबर होनी चाहिए। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो नॉन जीरो नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, टेंथ प्रॉपर्टी दैट इज योर कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूट करता है। यू कैन से हियर multiplication is commute a into b is just equal to b into a for all a comma b belongs to। कोई भी दो रियल नंबर लो तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट करेगा। ये हम लेके चल रहे हैं चीजों को। तो ये दो ऑपरेशन हमने डिफाइन किए, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी की एडिशन क्लोज्ड होगा। ठीक है, कहने मतलब दो रियल नंबर्स को आपस में हम ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा। दूसरा कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होगा, है ना? और फिर थर्ड तुम्हारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं। और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एक नंबर के लिए एक ऐसा नंबर जरूर होगा वहां पर जिनको आपस में हम सम अप करें, आपस में ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज योर जीरो। ओके, फिर हमारे पास पांचवा है कि एडिशन जो है वो कम्यूट करेगा। इसी तरीके से पांच प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि वन है, जिसको वन बोला गया है। और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हर एक नंबर का हर एक नॉन जीरो नंबर का हमारे पास क्या होगा? एक नंबर जरूर मिलेगा रियल नंबर सिस्टम के अंदर जिनको आपस में हम प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन इज कमिंग। तो ये हमारे पास 5 एंड 5 10, ये 10 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास
जो कि डिफाइन की गई हैं दो ऑपरेशंस को लेकर। एक 11th प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है कि जो मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द एडिशन। ओके, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, जिनको डिफाइन किया गया है रियल नंबर्स के ऊपर। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन, you can see multiplication is distributive over addition. Okay, so it means that a dot b plus c is just equal to a dot b plus of a dot। ठीक है, तो a b प्लस सी था, तो हमारे पास जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज आल्सो का लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास a था। हालांकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है, तो इसको हम राइट भी कर इसको इसको ये जो b प्लस सी है इसको हम लेफ्ट में कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड आपके पास अगर हम बात करें ए प्लस बी, है ना, और यहाँ पर हम सी ले लें राइट साइड से, तो ये हमारे पास राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। तो एडिशन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज फॉर ऑल ए बी सी ना, है ना। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 into 3 + 5, तो यू कैन, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 into 3 प्लस का 2 into 5, है ना, जो भी है, मतलब सेम वैल्यू सेम आंसर आए। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये आप ये प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी भी है ना, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसका हम यूज करेंगे। तो ये 11 प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है, जिनको हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो कि रियल नंबर सिस्टम के ऊपर डिफाइंड है। वी विल हैव टू टेक दीज प्रॉपर्टीज, है ना। अगर हम दो नंबर्स, जो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगी वो रियल नंबर ही होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके से एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका जो होगा, एक होगा ही होगा किसी भी रियल नंबर के लिए जो कि नॉन जीरो, और एडिटिव इनवर्स मिलेगा हर एक नंबर का। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि जीरो है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो वन है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूट करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन एडिशन के ऊपर। ओके, तो ये 11 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, बट हमें एक साथ में कलेक्टिवली हमें चीजें नहीं पता होती समटाइम। तो ये यहाँ पर आपको पता है। अब आपको इन 11 में से कोई भी प्रॉपर्टी आप रियल नंबर सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू यूज दीज प्रॉपर्टीज एनीवेयर। कभी भी अगर आपको बात करें कि हाँ कोई नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो एक नंबर के लिए कि हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वहां पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। ठीक है, तो होप सो कि ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा अगर देखें कि हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की तरफ थोड़ा सा फोकस करें, तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो फील्ड होता है, ठीक है, फील्ड की यही प्रॉपर्टीज होती है ना, कि कोई अगर सेट जो है फील्ड कब होगा, दो ऑपरेशन रिंग जो होती है वो फील्ड कब होती है, जब ये सर्टेन 11 प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल होती है तो उसे फील्ड बोलते हैं। तो यू कैन से कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो फील्ड है इन दिस टू ऑपरेशंस के साथ में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इनको ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो यू कैन से है, रिमार्क में लिख लीजिए अगर
ताकि आपको ध्यान रहे। यू कैन से रिमार्क के तौर पे अगर लिखना चाहो तो यू कैन राइट है। पहली बात तो ये, तो इन in abstract algebra the terminology of abstract algebra we say is say that the set of real numbers that set of real numbers are is of। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं समटाइम्स हम डॉट नहीं भी लिखे, मान लो ए इंटू मल्टीप्लिकेशन और ऐसे ही लिख दिया ए बी, तो ये दोनों सेम चीजें हैं, मतलब हम प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं आपस में। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, समझे। बहुत सारे जो है टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा जाता है, डॉट को नहीं लिखा जाता है डायरेक्टली, तो हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वी कैन से वी यूजुअली डिनोट इट, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो डॉट है वो हमारा रिप्लेस हो गया, उसको हम सिंपली हम ऐसे ही लिख देते हैं ए इंटू बी, ए बी लिख देंगे, है ना। ए बी मतलब कि ये हमारे पास डॉट ही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही किया गया है दो नंबर्स का, तो ये डॉट नहीं भी मेंशन किया तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं यूनिकनेस की, कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है, और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी यूनिक होती है। मतलब जीरो है, जीरो एक ही अकेला है एडिटिव आइडेंटिटी, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो एडिटिव आइडेंटिटी का प्लेस ले, है ना। वो जगह आप कह सकते हो यूनिक है, ठीक है। उस सीट पे एक ही लोग बैठेंगे, ठीक है। तो प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, है ना, ऐसे तो नहीं डिफाइन कर दिया कि भैया एक ही और नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो जाके, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो लेट अस प्रूव विथ, तो रिजल्ट लिखते हैं। तो पहला रिजल्ट ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ इन आर इज यूनिक। और उसको हमने वहां तो जीरो कहा था कि जीरो इज एडिटिव, यानी कि जीरो फुलफिल कर रही थी कंडीशन को, ठीक है। लेट देखते हैं कोई और है कि नहीं। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक, तो इसका अगर हम प्रूव करते हैं, तो जब हमें कोई चीज यूनिक प्रूव करना हो तो हम क्या करें, दो डिफरेंट ले लेते आइडेंटिटी और उनको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो उस इक्वल अगर प्रूव कर दिए तो इसका मतलब कोई भी दो डिफरेंट लोग हैं तो इक्वल ही हैं, तो इसलिए वो यूनिक है, उसके अलावा कोई दूसरा और नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट इट पॉसिबल, लेट इट पॉसिबल if let is possible there exist there exist two additive identity identity जीरो एंड जीरो डैश, हमने ये कह दिया है ना। ओके, तो ये हमारे पास हमने कहा जीरो एंड जीरो डैश, हमने दो एडिटिव आइडेंटिटी ले लिया, ठीक है। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो बाय द डिफिनीशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, डिफिनीशन ये कहती है ए प्लस
0 is just equal to a, and this is your 0 plus a for all a in set of a। तो ये पहली हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। एंड क्योंकि हमारे पास जीरो डैश भी एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसको क्या लिखेंगे, a प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू a जीरो डैश प्लस a फॉर ऑल a इन आर। ये दूसरी इक्वेशन हमको मिली। ये दो चीजें हमारे पास। हमको क्या दिखाना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो जीरो है वो जीरो डैश के इक्वल है, वो दोनों अलग नहीं है ना। तो हम क्या करें, पुट a इज जस्ट इक्वल टू जीरो डैश इन वन। ठीक है, जहां क्योंकि फॉर ऑल रियल नंबर है, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन वन ट्रू है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास आर के अंदर दो एडिटिव आइडेंटिटीज जीरो एंड जीरो डैश एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो एग्जिस्ट कर रही तो इसका मतलब जीरो डैश भी कहीं ना कहीं आर के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो वो हमने एक ही जगह क्या ले लिया, जीरो डैश। तो हमने जब जीरो डैश लिया तो अब ये ऐसे बन जाएगा, जीरो डैश प्लस ऑफ जीरो जस्ट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो डैश, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो प्लस का जीरो। ठीक है, इसको हम डिवीजन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से एंड पुट a इज इक्वल्स टू जीरो इन टू, सेकेंड वाले में क्योंकि जीरो भी तो मौजूद है आर के अंदर और फॉर ऑल रियल नंबर है तो एक ही जगह जीरो ले सकते हैं, तो हम सेकेंड में क्या रख देते हैं, दिस इज जीरो इज जस्ट इक्वल टू जीरो डैश प्लस दिस इज फोर। क्लियर। अब देख सकते हैं हम, ठीक है, कि हमारे पास जीरो डैश प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, और यहाँ पर क्या है, जीरो डैश प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस पार्ट को हम थोड़ा सा ले लें, अलग अलग अगर लिखना होता तो अलग अलग भी लिख सकते थे, ये वाला पार्ट और दिस वाला। हालांकि हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो इसमें किसी को भी देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि, और यू नो दैट कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा। तो अगर जीरो डैश प्लस जीरो को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ जीरो डैश आ रहा है, यहाँ पर जीरो अलग अलग कैसे हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट आएगा। तो यू कैन से फ्रॉम वन एंड फ्रॉम थ्री एंड फोर, ठीक है, we have this zero dash is nothing that is equals to zero। तो यही प्रूव करना था। दिस implies additive identity is unique। क्लियर। तो हमने देखो प्रूव कर लिया। अब हम कह सकते हैं द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब द यूनिकनेस की बात आती है तो द वर्ड जुड़ जाता है। ओके, तो द एडिटिव आइडेंटिटी हम कह सकते हैं। और ये बात हुई एडिटिव आइडेंटिटी की। अब हम बात करेंगे, तुम्हारे पास एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूनिक होती है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वी कैन सी है, तो ऐसे जैसे सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं उसे भी, आइए करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक। अच्छा, अभी तक हम मान के चलते थे, प्रूफ नहीं करते थे, लेकिन हाँ, जो चीजें रिजल्ट है, जो निकाला गया है, जो देखा गया है, उनको हम प्रूफ करते हैं, है ना। और जो हम डिफाइन कर देते, जो मान लेते कि हाँ ये है, ठीक है, तो उसको हमें लेके चलना है, उसे हमें एक्सेप्टेड के फॉर्म में आ जाना है, ठीक है। और जो चीजें रिजल्ट के फॉर्म में है, उनको देखना है कि ये कैसे आया, है ना, ये क्यों आया, क्यों इसको हमने यूनिक कह दिया, तो ये सारी चीजों को हमें देखना होगा। लेट अस प्रूव इट। तो इसमें भी वही काम करते हैं। लेट इफ पॉसिबल
1 and 1 dash be the multiplicative identities इन आर के अंदर हमने दो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज का बारे में हमें पता है कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो यू कैन हैव, आप ऐसे कह सकते हो, दिस implies you can see कि a into 1 is just equal to a and this is 1 into a for all, है ना। ये तो होता था डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मिल गया, रिजल्ट मिल गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें, क्या बात करें, यहाँ पर हम लिखेंगे a इंटू 1 डैश। अच्छा, सिंबोलिज्म है ये, मतलब नहीं कि 1 डैश कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट, अब 1 डैश कोई नंबर हो रही होगी। ठीक है, हम सिंबोलिज्म दे दिए कि हो सकता है कि ऐसी हो जो इस चीज, जो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, just equal to a and this is 1 dash into a for all a is in, so this is equation number 2। ठीक है, तो फिर वही बात, फ्रॉम 1, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन एक यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 पुट a इज जस्ट इक्वल टू 1 डैश, फिर वही बात आ गई। तो 1 डैश जब पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज हमारे पास 1 डैश इंटू 1 या मल्टीप्लिकेशन 1 इज जस्ट इक्वल टू 1 डैश। इसको इतना ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने केवल इतना ही पार्ट लिया, इतनी की जरूरत थी, आगे में जरूरत ही नहीं, बाकी हम इसमें हम इतने में रख देंगे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से फ्रॉम 2 पुट a इज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 करेंगे तो हम यू कैन से 1 इज जस्ट इक्वल टू 1 डैश इंटू, हमें इतने की जरूरत थी, हमने उतना ही लिया, सारा लेने की जरूरत नहीं। अब एक चीज है कि हम ये दोनों इक्वल इसलिए कह पाएंगे क्योंकि जब हम दो नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिक वैल्यू आएगी। तो यू कैन से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 3 एंड 4 implies, from 3 and 4 it implies this 1 is just equal to 1 dash। ठीक है, क्यों, क्योंकि since you can say since dot is a binary operation, है ना। तो कहाँ से हम लिख रहे हैं, ऐसे ही एडिशन के साथ था। ठीक है, तभी तो हम दोनों चीजें यूनिक होंगी, या फिर दोनों, हाँ दोनों जो है प्रोडक्ट यूनिक, तो अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगी, जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन से हमारे पास प्रूव हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूनिक होता है। ठीक है, तो अभी हम कह सकेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर यूनिक है तो उसको सिंबोलिज्म दे देते हैं, है ना, कि हम भाई एडिटिव आइडेंटिटी को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा एक चीज यहाँ पर और मेंशन करना है यहाँ पर, हाँ ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। ठीक है, आइए जरा उसको भी देखते हैं। एक चीज है जो कि हम लेंगे, इफ थर्ड जर इफ ए, यहाँ पर एक चीज आप लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे, है ना, लिखा देता हूँ। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है, कहीं पर भी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हो तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है, दैट इज योर जीरो। और इसको हम द एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिक है ना, इसलिए हम द भी लगा देते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उससे हमें 1 लेना है। दैट इज इक्वल टू, तो ये हमेशा ध्यान रखना है इसको, ठीक है, लिख लीजिए साइड में, सब ठीक है। तो इफ ए इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, और देन देन ए इंटू जीरो इज जस्ट इक्वल टू, ठीक है। कहने मतलब है कि कोई भी रियल नंबर के साथ, कोई भी रियल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि हाँ अभी तो करते चले आ रहे थे, ठीक है, और जीरो होता भी था, लेकिन ये एक रिजल्ट है, ये कोई डिफाइन चीज नहीं है कि हम रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो अगर हमारा रिजल्ट है या थ्योरम है तो इसका प्रूफ होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे प्रूफ करें, तो आइए जरा देखते हैं कि हम प्रूफ करते हैं इसको, कैसे करेंगे इसको हम प्रूफ, है ना। तो आइए जरा प्रूफ या सोल्यूशन, जो भी आप चाहो। तो एक चीज हमें पता है कि अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वी हैव, लेट, यहाँ पर एक रियल नंबर ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू रियल नंबर, और जीरो ऑब्वियस है, जीरो तो बिलोंग करता है, तो वी हैव, अगर हम ए की बात करें, ए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू डॉट, अच्छा, जीरो प्लस जीरो, चल भी राइट, तो जीरो प्लस जीरो हम लिख सकते हैं, ठीक है, दो नंबर हमने लिए वो जीरो ही ले लिए सेम, और ये ए इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिस इज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, so you can just say a multiply जीरो मल्टीप्लिकेशन जीरो, a इंटू, हमने डिस्ट्रीब्यूट बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, या कह सकते हो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो ये तो हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर, दिस implies a इंटू जीरो इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस का ए इंटू, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो जीरो है, तो एक जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी मान लेते हैं, और एक जीरो को रियल नंबर जिसमें हम ऐड करते थे। तो यू कैन से, सिंस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, या ये कह सकते हो जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए इज इन, है ना। कोई भी रियल नंबर लेते हैं उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो, तो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो अगर हम एक ए की जगह पर जीरो यहाँ पुट कर दे तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि जीरो का मतलब वो नंबर खुद इटसेल्फ जो रियल, समझ पा रहे हैं, फीलिंग समझ पा रहे हैं कि ए जो यहाँ ले रहे हैं वहां पर ए की जगह पर जीरो पुट कर दिया, तो वही नंबर ए आ जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो ये रियल नंबर जो हम लेके चलते थे, और ये आइडेंटिटी के तरीके से काम करेगा, तो दोनों का सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, ओके, आई होप सो चीजें समझ आ रही होंगी। Okay, तो हमको एक चीज पता है कि कोई भी नंबर होगी तो उसकी जो नेगेटिव नंबर है वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, या एडिटिव कह सकते हो, एडिटिव यूनिवर्स वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस एडिटिव यूनिवर्स को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यू कैन से हियर दिस इज माइनस टाइम्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम प्रूफ लिखें तो विथ प्रॉपर लॉजिक लिखें, ठीक है, प्रॉपर लॉजिक से हम काम करेंगे तब चीजें हमारे पास प्रूफ हो पाती हैं, वरना प्रूफ मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कर ली और इसको हमने इस तरीके से चीजों को कर लिया। फिर हमारे पास अब हमको क्या करना है, उसको हमें देखना है कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हमें कैसे लिखना है ना। तो आप लोग समझ पाए कि हमारे पास जो हर एक स्टेप है उसके हमें प्रूफ लिखना होता है, प्रॉपर तरीके से हमें हर स्टेप को लॉजिकली समझना होता है। तो एक चीज पता है कि हमारे पास जो ये नंबर लिखी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, ए मल्टीप्लीकेशन जीरो एक नंबर ही बनेगी। उस नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यू कैन ऐड दैट एडिटिव इनवर्स, उसको हमने माइनस माइनस ए डॉट जीरो, ये पूरा नंबर ऐसे ले लो आप, ठीक है। एंड दिस इज प्लस विद ए डॉट जीरो जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए डॉट जीरो एंड प्लस, ये तो पूरा है हमारे पास, ए डॉट जीरो प्लस ऑफ ए डॉट। इसको हमने जीरो इसलिए नहीं लिखा, अभी तो हमें नहीं लिख सकते ना ए डॉट ए क्या आएगा, बट कोई ना कोई इस, ये नंबर है इसके सिमिलर कोई ना कोई नंबर यहाँ पर होगी जो एडिटिव इनवर्स से हम बोलते हैं। तो दिस इज माइनस ऑफ ए डॉट जीरो जिन आर, ठीक है। इसको दिस इज एडिटिव इनवर्स, यू कैन से एडिटिव इनवर्स ऑफ ए डॉट, है ना, ये जो भी नंबर होगी उसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो वो निगेटिव होगा, ओके। जब हमने एडिटिव इनवर्स में हमें ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। क्योंकि कोई नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स जब आपस में ऐड होता है तो क्या देता है, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज योर जीरो। तो यहाँ क्या जाएगा, जीरो, ओके। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एसोसिएटिविटी अब लगा दीजिए ए डॉट जीरो एंड प्लस ऑफ दिस इज ए डॉट जीरो, ये एसोसिएटिविटी हो गया, और ये प्लस का ए डॉट जीरो, ओके। तो दिस इंप्लाइज जीरो इज जस्ट इक्वल टू, इन दोनों का सम अब क्या करेंगे, जीरो आ जाएगा, एंड प्लस दिस इज योर ए डॉट जीरो। अच्छा, कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है तुम्हारे पास, तो जीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही बनी रहती है। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि जीरो इज जस्ट इक्वल टू ए डॉट जीरो, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया, यहाँ पर यू कैन से जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि ए मल्टीप्लिकेशन विद जीरो इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास जब प्रूव हो गया तो अब हमको एक चीज पता है कि जीरो से किसी भी रियल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, या किसी रियल नंबर को भी कम्यूटेटिव होता है, तो किसी भी रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो को रियल नंबर से मल्टीप्लाई, यू विल गेट जीरो डेफिनेटली, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर प्रूव कर लिया विद डिफिनीशन, विद रिजल्ट, जो भी चीजें हैं उसके साथ हमने प्रूव कर लिया। तो आई होप सो कि ये प्रूफ समझ आया होगा। एक दो बार और आप इसको रिपीट करके कहाँ पर क्या टर्मोलॉजी यूज की गई है, कहाँ पर कौन सा, और एक चीज कभी भी प्रूफ लिखिए कहीं पर, किसी भी पेपर का प्रूफ क्यों ना हो, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, वट एवर यू आर राइटिंग द प्रूफ, लॉजिकली लिखना है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे आए। जब इस तरीके के प्रूफ आप लिखना सीख जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स को समझना सीख जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, एक नेक्स्ट रिजल्ट और लिखते हैं। तो दो तीन तीन चीजें पढ़ी कि एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूनिक, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन होता है। और दूसरा ये पढ़ा कि अगर हम कोई भी रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, वट एवर द रियल नंबर इट डजेंट मैटर, बट फॉर एनी रियल नंबर ए इफ यू मल्टीप्लाई विद जीरो विल गेट जीरो, उसको हमने प्रूव कर लिया है। तो ये रिजल्ट आपका अब हमारे पास हो गए बकेट के अंदर, ओके। तो आते हैं फोर्थ रिजल्ट, ये कहता है कि जो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है, और सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमारा यूनिक होगा। तो आइए जरा कहते हैं राइट है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट
of an element A which is belonging to set of real number is unique। कोई भी नंबर क्यों ना ले लो, उसके लिए हमारे पास एक ही एडिटिव इनवर्स होगा। ओके ओके, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। बिना प्रूफ किए तो मानेंगे नहीं, है ना, प्रूफ जरूर करेंगे। तो नंबर कौन सा है, ए। तो लेट इट पॉसिबल बी एंड सी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ए बिलोंगिंग टू आर, है ना। हमने माना कि बी और सी दो एडिटिव इनवर्सेस है ए के, और अब हमको क्या प्रूव करना है, बी और सी को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ये एडिटिव इनवर्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यू कैन से ये तो होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड बी प्लस ए, है ना। ये तो पहला, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, तो ये पहला रिजल्ट हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है, एंड अगर हम बात करें सी के लिए, ए प्लस सी इज जस्ट इक्वल टू जीरो, इज जस्ट इक्वल टू सी प्लस। ठीक, हमको क्या प्रूव करना है कि बी इज जस्ट इक्वल टू सी। तो हम करेंगे कैसे। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि जब हम कभी रिजल्ट को प्रूव करना है, ठीक है, तो उसमें कुछ कोई ना कोई जो है हमको टेक्निक जरूर अपनानी पड़ेगी, है ना। कोई कोई ऑब्वियस चीज नहीं होती, प्रूफ को लिखते समय भी ऑब्वियस नहीं होता कि यहाँ से ऐसे ऐसे आ जाएगा। यू विल हैव टू थिंक कि कैसे हम इस चीज को दिखा पाए कि जैसे अगर यूनिक प्रूफ करना है तो बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है, तो हम कैसे दिखा पाए, ये विल हैव टू थिंक, इसको हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, बी ले लेते हैं। बी है हमारे पास, ठीक है। बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस जीरो, ठीक है। कैसे, सिंस जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी है तो क्योंकि हम बी है, बी कोई रियल नंबर है, तो उसमें हम जीरो ऐड के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो बी प्लस जीरो करेंगे तो फिर से बी आ जाएगी। तो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब हम करेंगे क्या, जो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से जीरो की जगह पर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। और कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके, क्योंकि जीरो के दो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो है और सी प्लस ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें जिसमें जो है लेफ्ट साइड में ए हो, क्योंकि हमें उस ए को बी के साथ एडजस्ट करना है। ओके, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे कहाँ से, इक्वेशन टू से, ठीक है। वी कैन यूज इस प्लेस ऑफ जीरो, दिस जो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो था उसकी जगह पर हमारे पास ये चार एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। चार में से हमें अब सवाल उठता है कि हम कौन सी एक्सप्रेशन को यूज करें। तो हम एक्सप्रेशन वो यूज करेंगे जिसमें हमारे पास ये बी और ए साथ साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला यूज करेंगे तो हमारे पास बी और ए साथ साथ में आ जाएंगे। तो यू कैन जस्ट से हियर बी प्लस ए प्लस, यू कैन से फ्रॉम टू, हमने उस टू से उस एक्सप्रेशन को ले लिया जीरो की जगह पर, है ना। अच्छा, अब एसोसिएटिव रूल से हम इसे ये लिख सकते हैं बी प्लस ए एन प्लस सी बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बी प्लस, अब देखिएगा बी प्लस सी, बी क्या है, दैट इज योर एडिटिव यूनिवर्स। तो बी प्लस ए क्या हो जाएगा, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। यू कैन से हियर दिस इज जीरो प्लस सी, यू कैन से फ्रॉम वन, फ्रॉम वन है, वन से हमने इसको जीरो लिख दिया।
और 0 + C अगेन क्या आ जाएगा C, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब हमने B लेके चले थे, है ना, और हमको क्या मिल गया, C मिल गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया, दिस B इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंट क्यों ना हो वो इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब एडिटिव यूनिवर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है ना। हमने दो डिफरेंट एडिटिव यूनिवर्सेस लेके चले थे और उनको हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो अलग नहीं हो सकते, वो इक्वल ही है। दिस इज बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। तो तो अब हम, क्योंकि ये यूनिक हो गए, ठीक है, तो द इनवर्स भी कह सकते हैं, कि द एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। और अब हम इसको डिनोट करेंगे, एक नोटेशन दे दे रहे हैं कि हम एडिटिव इनवर्स को नोटेट कैसे करेंगे। तो सो वी कैन, यू कैन से implies एडिटिव इनवर्स इज यूनिक, है ना, वो क्या है, यूनिक। क्लियर। तो यूनिक है, सो वी कैन से द एडिटिव इनवर्स, so we can denote it additive inverse of a by माइनस ऑफ, है ना, इस तरीके से डिनोट करता है। अगर हम कहें 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। अगर -5 का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो उसे -5 लिखेंगे, है ना। बाद बाद में इसको हम आगे 5 लिख देते हैं, है ना, दैट इज योर। तो अभी हमें ध्यान देना कि एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर। तो एक नंबर है, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, वी प्रूव्ड इट। ओके, नेक्स्ट है, हम बात करेंगे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमारा यूनिक होता है, तो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ए इन आर इज यूनिक। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर ए इज यूनिक, है ना। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक होता है। तो आइए जरा उसको देखते हैं, इसका भी प्रूफ लिखते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिक। तो लेते हैं, दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। तो लेट बी एंड सी आर द multiplicative inverses, of non-zero element A in R। डिफरेंट भी लिख सकते हो, बी एंड सी आर टू डिफरेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन आर। ओके, अब हमको क्या करना है, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो पहली बात तो ये कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास है कि a इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू 1 इज जस्ट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ये पहली हमारे पास रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट ये मिलेगा कि a इंटू सी इज जस्ट इक्वल टू 1 एंड c इंटू ए जस्ट इक्वल, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो 1 एंड 2 हमारे पास इक्वेशंस मिली। और ये हमारे पास रिजल्ट है। हमको प्रूव करना है कि दिस b इज जस्ट इक्वल टू सी, है ना। यूनिकनेस अगर दिखानी है तो b इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो वही बात, हम b बराबर ले लेते हैं, लेट दिस b इज
अच्छा, बी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू, लिख सकते हैं बी इंटू 1, क्योंकि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यू कैन सी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब हम बी और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। अब 1 लिख सकते हैं। अब फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर से हमारे पास दो चार एक्सप्रेशन है 1 की जगह पर, तो 1 की जगह कौन सा एक्सप्रेशन ले, तो हम ये वाला लेंगे, है ना। इससे हमारे पास बी और ए साथ साथ में आ जाएंगे, तो फिर से बी इंटू ए इंटू सी, है ना। और बाई एस ये तुम्हारे पास हो गया, फ्रॉम फ्रॉम टू तुमने लिख दिया ये चीज। सेम, बहुत इजी प्रूफ हो गया, अब तो समझ आ गई चीजें। अब बी इंटू ए इंटू सी, है ना, बाई एसोसिएटिविटी रूल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव है ना। प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी नहीं होती तब नहीं लिख पाते, है ना। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारे पास ऑब्वियस है। तो बी इंटू ए, और बी इंटू ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, दिस इज 1 इंटू सी। ठीक है, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया। फिर हमारे पास क्या हो गया, 1 इंटू सी इज जस्ट इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, सिंस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, दिस बी जस्ट इक्वल टू सी। दो अलग अलग नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास सेम ही है, बी जस्ट इक्वल टू सी। तो इसका मतलब है कि ये इंप्लाई करता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक है तो उसको सिंबोलिज्म दे देते हैं कि हम कोई भी नंबर होगा तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, है ना, कैसे हम उसे डिनोट करेंगे। तो सो वी कैन से, so we can denote the multiplicative inverse inverse of a by 1/a, क्योंकि a नॉन जीरो नंबर है ना, ये हम जो ले रहे हैं नॉन जीरो नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a से डिनोट करेंगे। और जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ए से डिनोट करते हैं, है ना। ये दो चीजें हमने सीख ली। एक रिजल्ट और हमने पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने 5 रिजल्ट पढ़े। कौन कौन से, कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, और किसी भी रियल नंबर का अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है। ठीक। फोर्थ में हमने पढ़ा कि जो एडिटिव यूनिवर्स है वो यूनिक होता है और उसको हम माइनस ए से डिनोट करते हैं। और फिफ्थ रिजल्ट में हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर है उसका मतलब नॉन जीरो नंबर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक होता है, उसको 1/a से लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी और हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। ओके, एक रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं। ये रिजल्ट ये कहता है कि इफ a इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू जीरो, देन देन a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू, मतलब अगर दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, उनका प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक को जीरो होना ही पड़ेगा, है ना। अगर या ये कह सकते हो कि अगर दो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का दूसरा सेंस तो ये है कि कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। या ये कह सकते हो कि अगर दो नंबर्स, तो दो रियल नंबर से उनका प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम एक उनमें से जीरो जरूर, दोनों भी हो सकती हैं। तो आइए प्रूव कर। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है, ए बी इज जस्ट इक्वल टू जीरो, इतना है हमारे पास। तो गिवन क्या है, दिस इज हाइपोथेसिस गिवन, दिस इज ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू जीरो।
तो हमको प्रूव करना है या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज ए इज नॉन जीरो, ए जो है नॉन जीरो, ठीक है, ए को नॉन जीरो अगर लेके चले और बी को भी नॉन जीरो प्रूव कर दे तो हमारा जो थ्योरम है गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए को नॉन जीरो लिए हैं तो बी को जीरो ही होना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो जो ये ए और बी क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए और बी आर द रियल नंबर। अच्छा एक चीज देखिए, ए अगर नॉन जीरो है तो दिस इंप्लाइज 1/a इज बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि उसका एक जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अभी हम पढ़ के आए कि यूनिक होगा और वो बिलोंग करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारे पास वी हैव वी हैव a इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू 0। तो हम ये जो 1/a है हमारे पास, इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई प्री मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 1/a और दिस इज योर ए बी इज जस्ट इक्वल टू सॉरी वेट, दिस इज 1/a इंटू जीरो, ठीक, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो बाई प्री मल्टीप्लिकेशन या कह सकते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन बाई 1/a, प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई 1/a से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/a इंटू a इंटू बी जस्ट इक्वल टू, अच्छा राइट साइड में तो हमारा जीरो हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए कि कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जीरो। यू कैन से बाई एसोसिएटिविटी एंड a इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, ये एक रिजल्ट और एक बाई एसोसिएटिविटी। तो हम इससे कर सकते हैं, कोई नंबर है उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, जस्ट इक्वल टू जीरो। हियर 1 is the multiplicative identity। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपके पास, ओके। तो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा अब ये जो चीजें लिखी जाती है राइट साइड में हम हर एक रिजल्ट में नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि ये ऑब्वियस सी चीजें हैं। बट हाँ, जब आपको कहीं प्रूफ लिखना हो प्रॉपर एक फॉर्मल वे में, तो यू विल हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी टॉप, मतलब हर एक चीज आपको मेंशन करना होगा, कहाँ से उस रिजल्ट को आप लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, है ना, हम बोलते जाएंगे। और फिर आपको अगर लिखना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि ये बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो हमने देखा कि अगर ए नॉन जीरो है, ठीक है, तो बी भी हमारा, बी जीरो होना ही पड़ेगा, बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली इफ बी इज नॉन जीरो implies a is equal to, अगर बी नॉन जीरो है तो ए को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर ए जीरो हो गया तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसमें से ये स्टेटमेंट है और का, इसमें से कोई एक चीज भी ट्रू हो गई तो हमारी हमारा रिजल्ट निकल गए, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, अगर ए बराबर जीरो है तो कुछ प्रूव करने के बचा नहीं बचा, ठीक है। लेकिन अगर ए नॉन जीरो है तब हमें देखना होगा कि बी जो है तुम्हारे पास वो जीरो है कि नहीं। और अगर बी नॉन जीरो है तो अब ये देखना होगा कि ए जीरो है कि नहीं। तो जैसे हमने ए को नॉन जीरो लेकर प्रूव कर लिया, उसी तरीके से हम बी को नॉन जीरो लेकर हम ए इक्वल टू जीरो दिखा देंगे और हमारा प्रूफ हो जाए। उसमें हम जो है पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1/b से, है ना, ताकि बी हमारा 1 हो जाए, बी और 1/a बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ की एक चीज मिल गई, हमारे पास रिजल्ट मिल गया। तो दिस इम्प्लाई कि कुछ भी हो, अगर प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक जीरो होना ही पड़ेगा। तो यू हमको क्या मिला कि इफ
ए बी इज इक्वल टू 0, if a b is equals to 0, then a is equals to 0 और b is equals to 0। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर रियल नंबर्स में हम हैं और दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब उनमें से एक जो है तुम्हारे पास जीरो है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में भी आपने देखा होगा कि लीनियर फैक्टर्स अगर इक्वल टू जीरो होता था तो हम कहते थे कि जैसे हम कहते थे x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो हम दोनों को सेपरेटली लिखते थे, दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू, क्योंकि वहां पर हम रियल नंबर्स में ही बात कर रहे होते थे और रियल एक्स ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहे होते थे, इसलिए हम जीरो प्रोडक्ट रूल से हम लिखते थे। ओके, नंबर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। तो आई होप सो कि ये रिजल्ट्स तुम्हारे समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे, इनके प्रूफ्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखना होता है। तो लास्ट क्लास में, अच्छा, जो भी हम काम करेंगे रियल नंबर्स में ही काम करेंगे, तो उसमें कैटेगराइजेशन जैसे कि हमने रेशनल नंबर्स को पढ़ा था, इरेशनल नंबर्स को पढ़ा था, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो छोटे छोटे प्रूफ्स है इनको लिखना आपको ज़रूरी है, इनको आप लिखिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए। और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम ऑर्डर एग्जिम्स की बात करेंगे कि ऑर्डर एग्जिम्स क्या होता है रियल नंबर्स के ऊपर, और फिर उनसे रिलेटेड प्रूफ्स की बात करेंगे। तो ये जो हम प्रूफ्स कर रहे हैं इनको आप लिखना शुरू करिए, इनको साथ साथ करिए, चाहे आप बाद में करिए, लेकिन आप ऐसे ना करिएगा कि हाँ चलो याद कर लिया, याद करके आप एक अच्छे फाउंडेशन नहीं बिल्ड होगी, क्योंकि वो लर्निंग जो रिमेम्बरिंग होती है ना, हम क्रैम करके चीज़ों को याद कर लेते हैं या फिर हम कहीं यूज करना होता है तो हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन जब आपको कहीं प्रूफ लिखना होगा, जब आप कहीं इंटरव्यू में अपेयर होंगे या कहीं आपको जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितनी फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की, आप कितना बिल्ड, तो आप साथ साथ करिए। जो लेक्चर 1 घंटे का है उसके अंदर आप जो भी इम्प्रूव करें साथ साथ नोट डाउन करिए, एक एक डेफिनेशन को लिखिए, आप उतना ही करिए। तो जितने जितने समय में ये लेक्चर्स कंप्लीट होंगे उतने समय में आप रियल एनालिसिस के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और जैसे हम लोग कर रहे हैं। अगर इसमें कोई और सजेशन हो कि सर हमें ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आती या फिर कुछ है, तो हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस ढंग से, या फिर कोई चीज़ समझ ना आई हो आप, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि हाँ ये जो हमारे लेक्चर देख रहे हैं बच्चे, उनको ये सारी चीज़ें भी जरूरी है। ओके, तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।